अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स एंड सब्सक्राइबर्स वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल आफ्ताब फरजाक। तो आज की जो वीडियो है वो बीए बीएससी और एडीएस एडीए और इसके अलावा सप्ली वालों के जो एग्ज़ाम हैं उनके बारे में है कि ये उनके जो एग्ज़ाम हुए थे उनके पेपर्स चेकिंग किस तरह से की जाती है। स्टूडेंट्स को काफ़ी डाउट था, सर रिलीफ मिलेगा या नहीं मिलेगा। जो ये पेपर सप्ली वालों के कैसे चेक किए जाते हैं, नरमी के साथ चेक किए जाती हैं, स्ट्रिक्टली किए जाते हैं, इसके बारे में इंशाल्लाह ये वीडियो है। आप लोगों को मैं जो एक्सपीरियंस है मुख्तलिफ प्रोफेसर्स का वो आप लोगों को मैं बता देता हूँ इसके बारे में कि बीए बीएससी के जो BZ2 में जो पेपर कैसे चेक किए जाते हैं और पेपर बनते कहाँ से, कौन पेपर बनाता है, उसका क्या सिस्टम है, वो आप लोगों को इस वीडियो में इंशाल्लाह BZ2 के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो कर लें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। इसके अलावा एक और आपको बात बता दूं तो नेक्स्ट जो एनुअल टर्म्स हैं और इसमें सप्ली वालों में कोई पेपर में फ़र्क क्या होता है और किस तरह से पेपर सिस्टम बनता है इसके बारे में है। आए टॉपिक की जानब तो आप लोगों को एक कंफर्म बता दूं भाइयों को कि जो सप्ली वाले एनुअल पेपर सबसे पहले पेपर बनाते कौन हैं। मुख्तलिफ कॉलेजेस हैं, जैसा कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप रिकमेंड करते हैं जैसे बिहाड़ी कॉलेज डिग्री कॉलेज है, बुरे वाला डिग्री कॉलेज है, ये रजिस्टर हुए हैं बाकायदा BZ2 से। इनका लिंक इनके साथ होता है, इनमें जो बाकायदा प्रोफेसर्स होते हैं वो पेपर बनाते हैं और उनको आइडिया नहीं होता। जैसे कि हमारे मैथ का पिछले से पिछला पेपर जो बना था वो बना था नासिर महमूद साहब ने बनाया था। अब PhD माशाल्लाह मेरे टीचर भी हैं मैथ में, तो उन्होंने बनाया था। इसके अलावा आपको एक और इंफॉर्मेशन देता चलूँ कि मुख्तलिफ सही साहब हो गए, बुरे वाला डिग्री कॉलेज के मुख्तलिफ प्रोफेसर जिन्होंने मुझे बताया कि सर ये इस तरह, मैं उनके पास पढ़ा था, उन्होंने कंफर्म बताया था, मैंने इन्फॉर्मेशन भी वहाँ से ली। उन्होंने मुझे बताया कि सर किस तरह से इनके पेपर बनते हैं। मैं उनका इंटरव्यू आप लोगों से शेयर नहीं कर सकता, नहीं तो मैं आप लोगों को लाजमी इंटरव्यू उसकी रिकॉर्डिंग करके अगर मैं कर लेता तो मैं आपको रिकॉर्डिंग उनकी लाजमी सुनाता। वो खुद पेपर चेक करते रहे हैं और अब करते भी रहे हैं, कर भी रहे हैं, पेपर बनाते भी हैं। मैथ का पेपर हो गया, ये मुख्तलिफ सब्जेक्ट के पेपर हैं, वो कहाँ से बनते हैं, वो मुख्तलिफ जो कॉलेजेस के प्रोफेसर हैं एक्सपीरियंस, जिन्हें 5 साल तक कम से कम एक्सपीरियंस हो गया हो, उनसे उनको रिकमेंड किया जाता है और वहाँ से पेपर बना के भेज दिया जाता है। जब पेपर वहाँ पे बन जाता है तो वहाँ पे मुख्तलिफ, ये नहीं कि एक ही कॉलेज की, बिहाड़ी के भी होंगे, खानेवाल, यानी कि जो जहाँ जहाँ पे साहिवाल, जहाँ जहाँ पे इनकी ब्रांचेज, वहाँ से उन्होंने पेपर एक रिकमेंड कर देते हैं, वहाँ से पेपर बन के जाता है। बनने के बाद वहाँ पे फिर होता क्या है कि उनमें से सिलेक्शन जो है वो यूनिवर्सिटी करती है कि इनमें से पेपर कौन सेलेक्ट कर लें या मिक्स कर दें, इस तरह से पेपर बनता है। अब रहेगी बात सप्ली वालों की कि पेपर कैसे चेक होता है। एक तो बात उसमें 3-4 पेपर सेलेक्ट किए जाते हैं, एक सप्ली में दे दिया जाता है, एक फ़र्ज़ करें एनुअल में दे दिया, एक सप्ली में दे देते हैं। इसी तरह से मुख्तलिफ तरीके से, यानी कि वो 3 पेपरों में से सिलेक्ट कर लेते हैं, तीनों पेपर एक मरतबा वो दे देते हैं, सप्ली वाला भी दूसरा भी, इस तरह से मुख्तलिफ तरीक़ों से पेपर वो डिवाइड कर देते हैं। इसमें कोई ऐसी बात नहीं होती कि ये पेपर आसान दिया जाता है सप्ली वाला, वो मुश्किल दिया जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता। हकीकत आपको रियल बता रहा हूँ, ऐसे होता है। और क्योंकि मुझे जो टीचर है बाकायदा उन्होंने मुझे बताया कि सर ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे होता है। इसके अलावा आपको एक और दूसरी बात बताऊं तो दूसरी बात ये आती है कि ये चेकिंग कैसे की जाएगी। चेकिंग बिल्कुल वैसे की जाती है जैसे एनुअल में की जाती है, सप्ली वालों में ऐसा कुछ नहीं होता। दूसरी बात, जो अब सप्ली वालों के पेपर होंगे, रिलीफ की बात करें, रिलीफ की बात ये थी कि यहाँ पे जो भी रिलीफ तो पहली बात है टीचर्स की, उनको स्ट्रिक्टली कहा जाता है कि बच्चों को किसी न किसी तरह से पास किया जाए। अब स्टूडेंट को पास करना होता है, आपने कुछ लिखा हो पेपर में तो पास कर दिया जाता है। मतलब करने का मतलब ये नहीं कि आपने सारा गलत लिखा हो, नहीं, ऐसा नहीं। हर स्टूडेंट व्यूवर्स ऐसे नहीं है, बिल्कुल ऐसे होता है कि अगर आपने लिखा है उसके रिलेटेड लिखा है, रट्टे वाला सिस्टम नहीं इधर होता। यूनिवर्सिटी लेवल है, बोर्ड लेवल नहीं है, बिल्कुल रट्टे वाली सेम टू सेम चेक हो, नहीं ऐसा नहीं होता। बिल्कुल आपको रियल बता रहा हूँ कि इनका पेपर जो है
बाकायदा उनमें से देखा जाता है कि कितने मार्क्स क्या है और कौन सी एक रिकमेंडेड बुक का भी मसला होता है, वो बाद में शेयर करूँगा किसी वीडियो में। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि वो पढ़ते हैं स्टेटमेंट को, उसके रिलेटेड स्टेटमेंट है या नहीं है। अगर स्टेटमेंट रिलेटेड हो तो नंबर उसमें से दे देते हैं, हाफ नहीं तो मैक्सिमम नंबर देने की। मतलब कि अगर कोई बच्चा स्टूडेंट फेल हो रहा होता है ना, उनकी कोशिश होती है इनको स्टेरिक लगा के या किसी ना किसी तरह से उनको पास किया जाए। अगर कोई स्टूडेंट फेल हो रहा हो 3-4 नंबर तो उनको एक्स्ट्रा दे दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई किसी के अगर 33 वाला पास है तो अगर किसी के 30 बन रहे हैं, वो 3 नंबर खुद लगा के, अगर एक सब्जेक्ट में सप्ली आ रही है, अगर सब नहीं आ रही तो फिर तो वो फेल कर देते हैं, तो 3 नंबर एक्स्ट्रा लगा देते हैं खुद ही, यानी कि उनको नंबर एक्स्ट्रा दे देते हैं, कहीं ना कहीं से ढूंढ के, क्वेश्चन में से ढूंढ के दे देते हैं। इस तरह से उनको वो पास कर, इनकी कोशिश होती है बच्चे को पास करना। ये हरगज़ मतलब नहीं होता कि स्टूडेंट को फेल किया जाए जो उसके पीछे पड़े होते हैं, ऐसा नहीं होता। इसलिए पेपर में आप कुछ ना कुछ लिख के आया करें, उनके बारे में बता के आएँ। अगर आपको पेपर के बारे क्वेश्चंस के बारे में नहीं पता तो आप कम से कम उनकी इतनी इन्फॉर्मेशन हो कि वो ले लें। बिल्कुल यही तरीक़ाकार होता है कि किस तरह से पेपर को वहाँ पे चेक किया जाता है। हर क्वेश्चन को आइडिया न वो आपको मैं शेयर नहीं कर सकता कि पेपर को सामने रख के शेयर करूँ। पहले तो पेपर साथ दे देते, अब कॉलेज में तलका जहाँ पे वो सेंटर बना वहाँ भी प्रोफेसर जाके चेक कर सकते हैं। उसकी वीडियो मैं आप लोगों से शेयर नहीं कर सकता, सॉरी। तो इसमें आपको बता रहा हूँ, तो बाकौल प्रोफेसर साहब के वो कह रहे थे कि अब मैं हर एक का थोड़ा सा तरीका का चेंज है। मैथ के पेपर चेक करने का थोड़ा सा तरीका का चेंज है। अगर शुरू से माइनस की गलती आ रही है, ब्लंडर है, तो वो क्वेश्चन गलत कर दिया, लास्ट में आ जाए तो 1 नंबर काट लिया जाता है। ये एक प्रोसेस तरीके का दिया जाता है टीचर्स को बाकायदा, फिर इस तरह से उनको शेयर की जाती है। फिर मैथ के अब ये मार्क स्टडी जैसे कि वो कंपल्सरी सब्जेक्ट है बीएससी वालों का, तो उसमें क्या होता है, उसमें ये तरीकाकार होता है कि अगर उनकी जो हेडलाइंस हैं जिसे सुर्खियाँ बोला जाता है, अगर वो 20 नंबर की कम से कम 20 या 20-15 नंबर सुर्खियाँ दी जाए ना, तो आप इजीली वो आपको वो 18-20 नंबर का क्वेश्चन है तो 18-15 नंबर आपको इजीली दे देता है। इस तरह से उनका ट्रेंड होता है। सुर्खियाँ उनसे मुतल्लिका हो, उसके अंदर तो चलें फिर भी मवाद कुछ ना कुछ हम अपनी तरफ से लिख लेते हैं, थोड़ा सा करेक्ट लिख दें तो फिर ईजी होता है। यानी कि बात आपसे बताने का मतलब यूनिवर्सिटी लेवल पे रट्टे की इतनी ज़रूरत नहीं होती। बोर्ड हो गया, इंटरमीडिएट यानी कि मैट्रिक की क्लासेस होती हैं, इसमें बहुत ज़्यादा रट्टे की ज़रूरत होती है। इनको इतनी ज़रूरत नहीं होती है। वो उनकी कोशिश होती है कि ये जो हैं ये अपना खुद लिखना कुछ जानते हैं या नहीं। यूनिवर्सिटी में यही किया जाता है, ग्रेजुएशन इसीलिए तो करवाई जाती है। इस तरह का सिस्टम होता है। बल्कि इंग्लिश के जो प्रोफेसर थे वो हमें ये गाइड करते होते थे कि अक्सर ये था कि आप अपने वर्ड्स लिखें तो मैक्सिमम मार्क्स दिए जाते थे। वो कहते हैं यूनिवर्सिटी में हम जब रिकमेंड कर दी कि जो स्टूडेंट अपनी तरफ से लिखता है तो रट्टा सिस्टम पता चल जाता है टीचर्स को कि ये रट्टा सिस्टम है या अपनी तरफ से लिख रहा है बच्चा स्टूडेंट, तो अपनी तरफ से जो लिखा जाता है उसकी गलतियों को कुछ इग्नोर भी किया जाता है और मैक्सिमम मार्क्स दिए जाते हैं। जो रट्टे वाला होता है उनको बस ठीक है वो पास तो कर देते हैं, इतनी अच्छी कोई परफॉर्मेंस, मतलब कि इतना कोई, क्योंकि उसने किसी और बुक का ही याद किया होता है वो यहाँ से लिख लेते हैं। कोशिश किया करें कि इस तरह के ना कुछ पढ़ने के बाद अपने वर्ड्स में लिखा जाए तो मैक्सिमम नंबर दिए जाते हैं। ये था उनका एक्सपीरियंस जो मैंने आप लोगों से शेयर किया कि इस तरह से किया जाता है। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसमें कि ये जी उन पे बहुत ज़्यादा नरमी से हाथ यूज़ किया जाता है, नहीं जी इन पे बड़ा स्ट्रिक्टली यूज़ किया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है ना। उनको फेल कुछ बड़े रिपीट वाले भी होते हैं, इसलिए उनको वैसी चेकिंग होती है जैसे एनुअल पर होती है। एनुअल में भी यही काम होता है कि वो चेक ज़रूर करते हैं कि किसी न किसी स्टूडेंट पास हो जाए। फेल का हरगज़ मतलब ये हरगज़ नहीं होता कि वो फेल ही करते हैं हर स्टूडेंट। ये था एक्सपीरियंस स्टूडेंट वो टीचर्स का जो उन्होंने मुझे शेयर किया, मैं आप लोगों से भाइयों को शेयर किया ताकि आप लोगों का जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए। इसके अलावा भी किसी का फिर भी कोई प्रॉब्लम्स आए, किसी को मसला आ रहा कि सर ये ऐसे नहीं ऐसे है, ये है वो है, कुछ भी इसके बारे में कमेंट्स है तो आप मुझे किसी तरह से भी मुझे यूट्यूब पे या व्हाट्सएप पे आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। आपको इंशाल्लाह उसका रिप्लाई ईज़िली मिल जाएगा। और इसके अलावा एजुकेशन के हवाले से इंशाल्लाह इनका कोई भी मसला हो तो आप शेयर कर सकते हैं। मैं आपको इंशाल्लाह जल्द से जल्द, कोशिश होती है जल्द से जल्द आपको रिप्लाई किया जाए। इस साथ अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। वेट कीजिएगा नेक्स्ट वीडियोस का। इंशाल्लाह ये सप्ली वालों का रिज़ल्ट भी अनकरीब आने वाला, 10 तारीख तक आई थिंक आ जाएगा। इसके हवाले से जो वीडियोस हैं वो आप लोगों को इंशाल्लाह इस चैनल पे मिलती रहेंगी। तो इसी के साथ अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।